हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 818th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का एग्जाम आपके सामने है और अगर आपको यहाँ पर टेंशन हो रही है कि किस तरीके से आप जेईई मेन 2024 को क्रैक करोगे, बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटका पड़ा होता है। उनको लाना है 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के अपने स्कोर को जाना है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कम टाइम में ये चीज को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो यार आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल करो जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जो कि मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिसको हजारों स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं और अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में बूस्ट करते हैं। 2024 के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है पूरा का पूरा, जिसके अंदर में आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सीखोगे, किस तरीके से आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है कम टाइम में, सारे के सारे आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे। एग्जाम टाइम सिनेरियो में वो कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कैसे जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स आपको लगा करके जो है इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स से आप ये मैनेज कर पाओगे कि आपका स्कोर जो है, अगर आपका 80, 100 इस रेंज में स्कोर अटका है तो वहां से आप 170, 180, 200 इस रेंज में जो है जाने लगोगे। काफी एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम लेवल का एक कोर्स है। इसको एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिजिटली जो है वो कोर्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप हमारे टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करो और उसके बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो। इस कोर्स की एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, जो कि जेईई मेन 2024 में 2 अटेम्प्ट होंगे, तो दोनों अटेम्प्ट के लिए कोर्स जो आपके लिए वैलिड है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से, जेईई मेन 2023 और 22 में आए हुए क्वेश्चंस। आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन 2023 में आए, ये क्वेश्चन 2023 में आया, ये 2022 में आया। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का सीरीज चल रहा है आपके प्यारे AR स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। एपिसोड नंबर है 818। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि यार जो भी एपिसोड्स में डालूं आपको सबसे पहले दिख जाए। स्कोर इंप्रूवमेंट अगर आपको करना है तो ये सबसे खतरनाक सीरीज है आप लोगों के लिए पूरे यूट्यूब में, जो आपको फॉलो करनी चाहिए लास्ट मोमेंट में। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस चारों क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हम लोग जुगाड़ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है तुक्का मार सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज। एक तो होता है एक्चुअल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा होता है कि आप जुगाड़ लगा के तुक्का मारना चाहो। अगर आप एक्चुअल से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप तुक्का मारोगे, ध्यान से समझना। देखो ये जो हमारे पास में सर्किट डायग्राम दिया है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा कंप्लीट कर लें तो हमको एक फील आ जाएगा बैटरी से। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें ये 16 है, ठीक है, इधर में क्या है 16 ओम, और ऊपर में कुछ तो कहानी है, और जो कहानी है वो 16 के साथ पैरेलल में है। आपको देखो एक चीज तो पता होना चाहिए कि अगर कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं, जैसे मान लो R1, R2, R3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से हमेशा बड़ा ही आता है। मतलब कि अगर R1 की वैल्यू 2 हो, R2 की वैल्यू 3 हो, R3 की वैल्यू 4 हो, तो फॉर श्योर जो भी इसका इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो इन सबसे बड़ा होगा। मतलब 2 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा, 4 से भी बड़ा। लेकिन अगर मैं 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखता और वैल्यू होती 2, 3 और 4 ओम रेस्पेक्टिवली, तो इसका जो इक्विवेलेंट आता पैरेलल में, वो जो आता वो इन तीनों से छोटा होता, ठीक है। इनफैक्ट सबसे छोटा जो है उससे भी छोटा होता, मतलब 2 से भी छोटा होता। क्लियर है? क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसको जब आप सॉल्व करके R इक्विवेलेंट निकालोगे वो सबसे छोटे वैल्यू से भी छोटा आएगा। और जब सीरीज में करोगे, क्योंकि तीनों ऐड हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वो बड़े वाले वैल्यू से भी बड़ा आएगा। क्लियर है? तो इसी बेसिक से फंडे को आप यूज करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के जेईई मेन लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। यहाँ आपको पता है 16 के साथ में कुछ पैरेलल पे, देखो 16 है और ऊपर कुछ पैरेलल पे है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो 16 से कम आएगा। क्लियर हो गया? अब 16 से कम में आप अगर ऑप्शंस को देखो तो 20 तो नहीं है, 24 भी नहीं है, और 16 तो खुद ही 16 है, तो आंसर विल बी 3.2, ठीक है। 16 से कम एक ही ऑप्शन है 3.2 का, तो आपको बिना सॉल्व किए आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया, है ना। कमाल की बात। देखो 16 था, 16 के साथ कुछ पैरेलल में ऊपर है, जो भी आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनेगा, ये हट जाएगा, इसका 8 आएगा, इसका 8 आएगा, 8 और 8 4 आ जाएगा, 4 और 16 पैरेलल में आएगा, जो भी कहानी है। क्विकली अगर आपको तुक्का मारना है तो इतना पता है 16 से कम आंसर होगा, देख के समझ में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 3.2, फट से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, राइट। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। गलत बात है एकदम। अभी मैंने वही बताया कि सीरीज में तो तीनों ऐड होते हैं, तो स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू हो नहीं सकता। ये पैरेलल में होता है कि पैरेलल में जो 3 वैल्यू है उससे भी स्मॉलर होता है जो हमारा इक्विवेलेंट होता है, तो मतलब सबसे छोटा जो है 2 उससे भी छोटा आएगा। ये पैरेलल का स्टेटमेंट है, सीरीज का स्टेटमेंट है ही नहीं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉल्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉल्स। अब अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो या तो आंसर ए हो सकता है या तो आंसर डी हो सकता है। आपका बी और सी तो होएगा ही नहीं, क्योंकि बी में ट्रू दिया हुआ है और सी में भी ट्रू दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आप ए और डी में से तुक्का लगा सकते हो। अब अगर आपको चेक करना है तो सेकंड स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हो। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है R इक्वल टू रो एल बाई एरिया होता है ना। रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है? लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आपको फील आएगा कि कर सकता है, क्योंकि ये आपका डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है, वो करता है। बट एक अगर नहीं भी नॉलेज है आपको तो आप ए और डी में से तो एटलीस्ट तुक्का मार ही सकते थे। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट जो है टेम्परेचर के, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप थोड़ा सा फील करो, आपका एक्सप्रेशन है, रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर कहीं ना कहीं आएगा। ऐसा आपको अंदर से इंट्यूशन अगर आ रहा है कि यार टेम्परेचर होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो भी डीप नॉलेज नहीं भी है, ऊपर ऊपर से आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन को नेग्लेक्ट करोगे, आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स आपको दिया हुआ है। नहीं तो आप ए ऑप्शन के साथ जाओगे अगर आप श्योर हो कि इंडिपेंडेंट है तो। बट आपको स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा फील आएगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट का बात है, रेजिस्टेंस का बात है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक वाइब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको तुक्का मारना चाहिए एग्जाम में। इसका आंसर हमारे पास में डी है, इसका आंसर हमारे पास में जो है बी है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन देखो, आपको और ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, ये वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको मैं चुटकी में। ठीक है, इसमें क्या है, ए और बी के बीच में आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, वापस से आप ऐसे कनेक्ट करो ए और बी को, तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा कि 10 ओम तो है ही सही, और फिर 10 ओम के साथ में कुछ पैरेलल में आएगा। समझ रहे हो, ये 10 ओम है और ऊपर का कुछ पैरेलल में आएगा, तो इसका आंसर 10 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है, तो आंसर 10 से छोटा होगा तो आपका 20 और 65 का आंसर होएगा ही नहीं ना। ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो? तुक्का मार सकते हो। तो काफी क्विकली आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ऑप्शंस का एलिमिनेशन कर सकते हो। बाकी इसका एक्चुअल सॉल्विंग टेक्निक मैं आपको ओरली समझा देता हूँ कैसे करोगे, ध्यान से देखना। पहले इन दोनों को लोगे तो आपका 10 आ जाएगा सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में आएगा 10 और 10 5 हो जाएगा, फिर 5 और 5 सीरीज में आएगा 10 हो जाएगा, जो आएगा 10 उसके साथ पैरेलल में होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 और 5 10 हो जाएगा सीरीज में, फिर जो आएगा इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 और 5 आ जाएगा हमारे पास में सीरीज में, जो 10 आएगा इसके साथ पैरेलल में होगा। एट द एंड 5 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को ओरली उड़ाया करो आप। क्लियर है, और 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना भी मैंने आपको सिखा दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी। सबसे पहले तो आप ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप n की वैल्यू लेट कर लिया करो। लेट n इक्वल्स टू 3, आप ऐसे लेट कर लिया करो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्विंग में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो ना, एक ट्राइंगल ही बना लो। ठीक है, ट्राइंगल का आप ले लो, ABC इस तरीके से ले लो, और आप इसी को जो है बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इसी के आपके 3 रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे, इस तरीके से आपके हो जाएंगे। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बच्चे गलती करते हैं, आर 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 ले लेते हैं। नहीं, R/3 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 होगा, क्योंकि n साइडेड पॉलीगन है ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। मतलब कि जो वायर था ना उसका रेजिस्टेंस R था, उसी वायर को हमने इस तरीके से जोड़ा है, तो तीनों का R/3 हो जाएगा ना भाई, है ना। वैसे तो R/n होगा, बट हमने क्योंकि n की वैल्यू 3 ले ली तो R/3 हो जाएगा। अब क्या है, सिंपल है, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल, तो ऊपर वाला जो सीरीज में वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो सीरीज में वो क्या हो जाएगा 2R/3, और नीचे वाला जो पैरेलल में वो क्या है R/3। इन दोनों को बस अपने को क्या करना है, 2R/3 और R/3 को पैरेलल में सॉल्व करना है। तो इसका क्या है बेसिक, हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, मतलब कि 1/2R/3 प्लस 1/R/3। समझ गए। तो इसका एलसीएम ले लो आप, 2R 3 प्लस 6, 1/R इक्विवेलेंट
तो R इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2R/9, है ना, 2R/9, यस और नो, उल्टा कर लो, 2R ऊपर और 9 नीचे, तो R इक्विवेलेंट आ रहा है 2R/9। अब आप देख लो ऑप्शंस में कौन सा सब्स्टिट्यूट करने पे आ रहा है। n की वैल्यू 3 ले लो, जैसे आप n की वैल्यू 3 लोगे यहाँ पर आएगा आपका 3 - 1 2R/3, यहाँ पर आपका आएगा 3 - 1 2R/3 is 9, यहाँ पर आपका आएगा 3 - 1 2R/3 is 6 - 1 5, यहाँ पर आएगा आपका 3 3 is 9R/2। तो अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 2R/3 गलत है, अब देखो 2R/9 चाहिए, ये वाला ऑप्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे वही गलती करते हैं, बच्चे R/3 लेके R ले लेते हैं। जैसे आप R लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपका आंसर शायद ए आ जाएगा, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वायर था वो R था, उसको 3 पार्ट में हमने तोड़ा, तो R/3, और अगर आप जनरल वे में सॉल्व कर रहे हो n के टर्म्स में, तो R/n लेना होगा आपको हर एक पार्ट को। तो यहाँ पर क्या हमने अजम्पशन मेथड का यूज किया, हमने अज्यूम कर लिया n की वैल्यू को, उससे हमारा काम आसान हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको R/3 लेना है। बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी मिस कर देते हैं, मैंने भी मिस करा था जब पहली बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, इस चारों क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का 3.2 चालाकी से हमने उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। ये भी हमने क्या है इस कंसेप्ट से कर लिया। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया पैरेलल में होगा तो सबसे छोटे से भी छोटा होगा, और सीरीज में होगा तो सबसे बड़े से भी बड़ा होगा इक्विवेलेंट। और यहाँ पर क्या हमने n की वैल्यू अज्यूम कर लिया, यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया था चालाकी से उसी कॉन्सेप्ट से। बाकी सॉल्व करने का ओरल टेक्निक आप समझ लो, 5 और 5 10 पैरेलल में, फिर 5 आ गया, फिर 5 और 5 10 10 के साथ पैरेलल, फिर 5 आ गया, फिर 5 5 10 10 के साथ पैरेलल, फिर 5 आ गया, फिर 5 5 10 10 के साथ पैरेलल, फिर से 5 आ गया। फाइनल आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।